मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने आत्मिक क्षेत्र से गिरे हुए हैं तो प्रभु आपको भी ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है। आप अपने लेवल को खो चुके हो, आप अपने प्रार्थना लेवल को खो चुके हो, तो प्रभु आपको ढूंढने के लिए आया है। कैसे लोगों को चाहता है, कैसे लोगों को वो पसंद करता है। फिर मैंने दूसरी बात बोली, क्या मैं और आप उस कैटेगरी में हैं? अगर नहीं है, हालेलुया। मुझे नहीं पता आप किस परिस्थितियों में हैं, किन चीजों में हैं, लेकिन परमेश्वर उनकी भरपाई करने के लिए आपके साथ खड़ा है। हम अब्राहम के विषय में देखते हैं। जब अब्राहम को प्रभु ने बोला, जरा पढ़िए, बड़ी अच्छी लाइन है, आप सबके लिए है। उत्पत्ति 12 उसका 1 से है मेरे ख्याल। पढ़िए जरा, प्रभु का वचन क्या कहता है। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। क्या बोला प्रभु ने? यहोवा ने, परमेश्वर ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, जिसने जमीन आसमान को बनाया, हम सबको बनाया, उसने ये बात बोली। किसको बोली? अब्राहम को। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊं। किन किन चीजों को छोड़ने के लिए बोला? अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को। 3 चीजों को प्रभु ने छोड़ने के लिए बोला। सिस्टर रानी के हस्बैंड बोल रहे, यार पास्टर चंगा है, मेरे घरदियां नूं छड्डण लई कही जांदा। हालेलुया, हालेलुया। छोड़ने का मतलब ये नहीं है, आप सबके लिए वचन नहीं है कि तुसी अपने माता पिता नूं छड्ड के और पासे चल जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। प्रभु ने बोला, अपने कुटुंबियों, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रभु ने क्या बोला था? अपने कुटुंबियों मतलब अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन अब्राहम ने गलती क्या की? उसने अपने रिश्तेदार को अपने साथ ले लिया। उसका नाम क्या था? लूत को। प्रभु ने क्या बोला था? अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में जा जो मैं तुम्हें। लेकिन उसने प्रभु की आज्ञा को अनाज्ञाकारी की। इस जगह पे जब प्रभु ने बात की, तो जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को लेकर निकला, इसके बाद प्रभु ने अब्राहम से बात नहीं की। उसका कारण यह था क्योंकि जो प्रभु ने बोला था वो उसने नहीं किया। प्रभु ने बोला था किसी को साथ में नहीं लेके जा। हालेलुया। लेकिन वो साथ लेके चल रहा था। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने उसका साथ छोड़ा ही नहीं, जो प्रभु ने बोला था वो किया ही नहीं, फिर प्रभु ने अपने तरीके से काम किया। उस लूत के और अब्राहम के चरवाहों के बीच में प्रभु ने क्या किया? झगड़ा डलवा दिया। जब वो अलग हुआ, फिर प्रभु ने अब्राहम के साथ बात की। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं भी 2025 में अपना बैग पैक कर रहा हूं। जो भाई उसने बोला करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो खुदा अपने तरीके से लेकर आएगा। हालेलुया।
जब आप खुदा की, प्रभु के प्रॉफिट्स की बात को मानते हो, प्रभु की बात को, वचन को मानते हो, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो लूत आपके जीवन में कोई ऐसी आदत हो सकती है जो आप छोड़ नहीं रहे, जो परमेश्वर आपको बोल रहा है कि ये चीज छोड़ दो, लेकिन आप छोड़ नहीं रहे। वो लूत वो भी हो सकता है। हालेलुया। आपके जीवन में पाप हो सकता है, आपके जीवन में कोई ऐसी गलती हो सकती है जो परमेश्वर से आपको दूर करती है। वो लूत ये भी हो सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहता है, वचन से पहले प्रभु ने मुझे ये वचन दिया था, इससे पहले कि हम वचन शुरू करें, उस लूत को छोड़ना है। बोलो हालेलुया। आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढता है, कैसे लोगों को वो ढूंढता है, कैसे लोगों को वो चाहता है, कैसे लोगों को वो पसंद करता है। क्या जिस लोगों को प्रभु पसंद करता है, क्या जिस लोगों को प्रभु ढूंढता है, मैं और आप उस कैटेगरी में है या नहीं? हालेलुया। ये चीजें आज हम वचन से सीखेंगे और 5 पॉइंट हम सीखेंगे कि कैसे 5 लोगों को प्रभु ढूंढता है। आप अपने कॉपी पेन में लिख सकते हो अगर आपके पास है। प्रभु ब्लेस करेगा इस वचन के द्वारा। हालेलुया। क्या बोला मैंने? परमेश्वर कैसे लोगों को ढूंढता है, कैसे लोगों को चाहता है, कैसे लोगों को वो पसंद करता है। फिर मैंने दूसरी बात बोली, क्या मैं और आप उस कैटेगरी में है? अगर नहीं है तो आप हो जाओगे इस वचन के सुनने के बाद यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की किताब 4 और 23। बड़ी फेमस साइट है, ये बहुत बात प्रचार हुआ है साइट के ऊपर, लेकिन हम देखेंगे और पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। जी। परंतु वह समय आता है, वह समय आता है, वरन अब भी है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हालेलुया। वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता ही ढूंढता है, अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। पहला नंबर हम देख रहे हैं, कैसे लोगों को ढूंढता है? जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हालेलुया। जो उसकी प्रस्तिश, जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी, अपनी हर एक बात से प्रभु की आराधना, हमारे हर एक जीवन से पहलू से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हमारे हर एक जीवन के पहलू से परमेश्वर को महिमा मिले। ये प्रभु चाहता है, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है। हालेलुया। जब जक्कई के घर में यीशु मसीह खाना खाने के लिए गए, वहां पे एक औरत आई जो कौन थी? वैश्या थी, व्यभिचारिणी थी, जिसने बहुत सारे गलत काम अपने जीवन में किए। हालेलुया। सारे लोग प्रभु के पास बैठे हुए थे, लेकिन उसने प्रभु की आराधना कैसे की? इत्र को उसके पांव के ऊपर गिराया और अपने बालों से प्रभु के पांव को साफ करने लगी। सबसे बेस्ट आराधना उस औरत ने की वहां पे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इत्र एक बहुत महंगी चीज थी उस समय। आज भी महंगा है इत्र ना, परफ्यूम से, बॉडी स्प्रे से इत्र ज्यादा महंगा है।
हालेलुया। और उस समय के इत्र जो है वो बहुत कॉस्टली होते थे, लेकिन उसने कैसे प्रभु की अपनी कीमती चीज के साथ परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। जब उसने अपनी बेस्ट चीज के साथ प्रभु की आराधना की, जब उसने अपने बालों से प्रभु के पांव को पोंछा, जब उसने बेस्ट चीज के साथ खुदा की आराधना की, आंसुओं के साथ प्रभु की आराधना की, तो प्रभु ने क्या बोला? जा तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। जोर से तारीफ करें खुदा की। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने बेस्ट आराधना की, जब उसने आत्मा और सच्चाई से, खरेपन से परमेश्वर की आराधना की, तो कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने बोला जा तेरे पाप क्षमा हुए। कोई आमीन बोल सकता है? कोई ताली बजा सकता प्रभु के लिए? जोर से हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट चीज हम देख रहे हैं कि परमेश्वर चाहता है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से प्रभु की क्या करें? आराधना करें। आराधना करने का मतलब ये नहीं है कि स्टेज के ऊपर गाना, ये भी एक आराधना का पार्ट है। आराधना करने का ये मतलब नहीं है हम हाथों को उठाकर, ये भी एक आराधना है। ये भी हम प्रभु को महिमा देते हैं, ये भी प्रभु की प्रस्तुति करते हैं हम। यहां पे भी देखते हैं हमने उसने कैसे आराधना की, अपनी बेस्ट चीजों के साथ प्रभु की आराधना की। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बहन कोमल ने अपना एसी घर का पटवाकर प्रभु के भवन के लिए दे दिया, बेस्ट चीज दी खुदा को। आप गर्मी में सो रहे हैं और प्रभु के लिए, प्रभु के भवन के लिए एसी दे दिया। आप गर्मी में हैं, देखो हालेलुया। जोर से तारीफ करो खुदा की, हालेलुया। यहाँ पे भी देखते हैं और प्रभु ने उस बेटी को स्मरण किया। और लोगों के साथ बहुत बैठे थे, बात नहीं की, लेकिन उसके साथ प्रभु ने बात की। कहता जा बेटी तेरे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फर्स्ट नंबर हमने क्या सीखा? प्रभु चाहता है कि हम उसकी आराधना कैसे करें? आत्मा और सच्चाई से। ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है, ऐसे लोगों को प्रभु तलाश करता है, ऐसे लोगों की प्रभु तलाश करता है, ऐसे लोगों को प्रभु ढूंढता है। हालेलुया। प्रभु कहता है जो मुझसे बढ़कर किसी चीज को प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं, चाहे वो कोई भी चीज है। हालेलुया, हालेलुया। है ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने घर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, और बहुत सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि आपका घर बहुत अच्छा है। मैंने बोला प्रभु को महिमा मिले, छोटा सा घर है, लेकिन प्रभु के दासों ने क्या बोला? 3 बार अपने घर को छोड़ो भाई, इसको प्यार नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु से बढ़कर किसी चीज को प्यार करता है, प्रभु कहता वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, फर्स्ट पॉइंट हम सीख रहे हैं, प्रभु चाहता है, प्रभु उन लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे यह हिजकिय्याह की किताब, उसका 22 अध्याय और 30 पद पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या कहता है? यह हिजकिय्याह 22 उसका 30 पद। जी। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश न करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। सबने निकाल लिया? कितना नंबर पेज है? 994 है ना, 994। सब निकालिए 994, पेज नंबर 994। और यहाँ पे लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे
और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया, हालेलुया। आप समझिए इस लाइन को, आप समझिए इस वर्ष को, समझे या नहीं? बाउंसर निकल गई ऊपर से। फिर से पढ़िए एक बार। हाँ जी। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा, मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, जो बाड़े को, सुधारे। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? बोलिए ऊंची बात से। परमेश्वर बोल रहा है। कहता मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो, नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, मुझे उसका नाश ही ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। परंतु ऐसा कोई। हालेलुया। जब प्रभु ने सदोम और अमोरा, क्या बोलते हैं उसको, सदोम और अमोरा को नाश करना चाहा, प्रभु ने बोला मैं उसको नाश कर दूंगा। तो जो प्रभु का दास अब्राहम था वो पूछने लगा प्रभु से, कहता प्रभु अगर सदोम और अमोरा में 50 व्यक्ति हो क्या तू तब भी नाश कर देगा? उसने बोला नहीं। फिर उसने कितने बोले? फिर बोला प्रभु 40 व्यक्ति हो तब भी नाश। फिर करते कराते 10 के ऊपर आ गया। प्रभु बोला मैं तब भी उसे नाश नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो मेरे प्रति क्या हो, मेरे सामने खड़ा होने वाला हो, लेकिन कोई नहीं मिला। है ना? एक दूसरी लाइन हम देखते हैं इसी में, मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। हालेलुया। प्रभु चाहता है आज हर एक व्यक्ति जो है वो बचाया जाए। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो निष्कलंक हो। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो प्रभु के सामने निष्कलंक ठहरे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढता है जो प्रभु के सामने प्रभु की आराधना करने वाले निष्कलंक लोग हो। निष्कलंक मतलब पाप रहित हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं कि प्रभु कैसे लोगों को ढूंढता है। पहला नंबर हमने देखा कि वो ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। दूसरा नंबर हम देखते हैं प्रभु कहता मैंने बहुत से लोगों को ढूंढा, लेकिन उनमें से मुझे कोई भी निष्कलंक नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा को प्रभु ने बोला, कहता मैं इनको सबको नाश कर दूंगा, तो मूसा ने क्या बोला? प्रभु मेरा प्राण तू ले ले, लेकिन इनको क्या कर दे? क्षमा कर दे। मेरे प्राण को तू ले ले प्रभु, इन लोगों को क्षमा कर दे। लेकिन आज हमारा एटीट्यूड कैसा है? आज हमारा नेचर कैसा है? आज हम कैसे लोगों को लेते हैं? मैं कल चंडीगढ़ में गया, एक भाई मेरे साथ था, वो नॉन क्रिश्चियन था, और मैंने सोचा कि यार नॉन क्रिश्चियन है, इसको प्रभु का वचन सुनाते हैं। मैंने सुनाया, और उस भाई को मैं 2 साल पहले मिला था, तो फिर से मेरे साथ उसकी मुलाकात हुई। तो फर्स्ट टाइम जब वो भाई मिला मुझे, उसने मेरे साथ हैंड शेक किया, और मैंने उस भाई को बोला, भाई तेरे ऊपर कर्जे की आत्मा को देख रहा हूं, मैं तेरे ऊपर कर्जे की स्पिरिट को देख रहा हूं। तो वो हिल गया,
कहता है यार मुंडा जा हैगा इनू किदा पता लग गया। बोलो हालेलुया। भी जीन जून टी शर्ट पाई हुई ने इनू मेरे भविष्य बारे किदा पता लग गया। हालेलुया। मैंने बोला मैं कर्जा बहुत देख रहा हूं आपके ऊपर। और मैंने, प्रभु ने मुझे क्या बोला, प्रभु ने बोला इसको 200 रुपए का नोट निकाल के दे। वो ले नहीं था रहा। मैंने बोला ये नोट नहीं है, ये आशीष है जो तेरे घर में रहेगी। जब तक नोट तेरी पॉकेट में रहेगा तू ब्लेस होगा। बोलो हालेलुया। मैंने दे दिया उसको वो 200 का नोट। प्रभु ने बोला जैसे बोला मैंने ठीक कर किया। तो वो जब नोट उसकी पॉकेट में रहा वो ब्लेस होने लग गया। उसके मन में शांति आने लगी। कहता हाँ यार चेंज है ना। तो फिर क्या हुआ, उसके घर में कोई काम करने वाली बहन थी। उसकी पैंट में वो नोट था, पर्स में वो नोट था, है ना। तो जब उसने धोआ, वो उस पैंट को धोने लगी वो बहन, तो वो नोट मिल गया। उस बहन ने उस नोट को चुरा लिया। तो वो बड़ा सैड हुआ। उसने उस बहन को बुलाया। कहता बहन वो मुझे 200 रुपए का नोट दे दो, वो मेरे लिए बहुत कीमती है। कहता मुझसे आप 500 रुपए ले लो। कहता जब से वो नोट मेरी लाइफ से चला गया मेरे जीवन से ब्लेसिंग चल गई। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बोला अब नहीं मैं दे सकता, क्योंकि मुझे प्रभु ने बोला था एक समय होता है खुदा का ना काम करने का। मैंने बोला अब वो काम नहीं होगा। मैं कहा चर्च में आओ, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, है ना, ऊंचा उठाएगा। मैं क्या बता रहा हूं कि जो आत्मिक लोग हैं, जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग हैं, वो दूसरों की फिक्र करते हैं, है ना। वो दूसरों की परवाह करते हैं, जैसे मूसा ने की। जब प्रभु ने बोला कि मैं इन लोगों को नाश कर दूंगा, ये पापी है, ये बहुत मेरे सामने बुड़बुड़ाते हैं, लेकिन मूसा ने कहा प्रभु तू इन लोगों को क्षमा कर दे, तू मुझे मेरे प्राण को ले ले, है ना। अब्राहम ने परवाह की। ऐसे लोगों को प्रभु आज चाहता है, ऐसे लोगों को प्रभु आज ढूंढता है जो उसके सामने क्या हो, निष्कलंक खड़े होने पाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, जो प्रभु के सामने नाके में खड़ा रहे, प्रभु के सामने। हालेलुया। तीसरा हम देखेंगे प्रभु के मन के अनुसार का व्यक्ति। आप लिख सकते हो, पहला आप लिख सकते हो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। ठीक है, वह सच्चे आराधकों को ढूंढता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा जो प्रभु के सामने नाके में खड़ा रह सके, मतलब कि उसके सामने खड़ा रह सके। तीसरा आप लिख सकते हो प्रभु के मन के अनुसार का व्यक्ति। कौन था? हाँ जी, कौन था प्रभु के मन के अनुसार का व्यक्ति? सिस्टर नवजोत, दाऊद। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए 1 शमूएल 13 अध्याय और उसका 14 आयत। प्रभु का वचन क्या कहता है? 1 शमूएल 13 उसका 14। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने के लिए ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। बोलो हालेलुया। यहाँ पे क्या पढ़ा हमने? परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसा पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। प्रभु चाहता है, आज भी प्रभु उन लोगों को ढूंढता है जो उसके मन के अनुसार हो। राजा दाऊद प्रभु के मन के अनुसार था। वो प्रभु की इच्छा को पूरी करता था। हालेलुया, हालेलुया।
है ना। हम देखते हैं कि दाऊद की जो स्टोरी है हम सब जानते हैं। वो एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने वाला था, है ना। प्रभु की आराधना करने वाला था, प्रभु की स्तुति करता था। वो प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वाला था। कितने भजन संहिता दाऊद ने लिख दिए, कितनी जगह के ऊपर बाइबल में दाऊद का जिक्र हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो प्रभु के मन के अनुसार था। हालेलुया, हालेलुया। आज सोच के देखिए, क्या मैं प्रभु के मन के अनुसार हूं? आप अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में, क्या हम प्रभु के मन के अनुसार आज काम कर रहे हैं? हालेलुया। क्या हम प्रभु के मन के अनुसार चल रहे हैं? लेकिन एक व्यक्ति था जो प्रभु के मन के अनुसार था, वो था दाऊद। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भी काम करता था प्रभु से पूछे बिना नहीं करता। जो भी अपने जीवन में, लाइफ में काम करता था, प्रभु से पूछ कर जाता था। हालेलुया। और हम देखते हैं जब शाऊल ने दाऊद को कितनी बार मारना चाहा, तो दाऊद ने कभी भी शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाया। हालेलुया। और दाऊद चाहता तो शाऊल को मार सकता था। समझ में आ रहा? शाऊल कौन था? पहला राजा जो इस्राएल का। हालेलुया। उसको, उसके विषय में लिखा है, क्योंकि लास्ट में हमने पढ़ा ना, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल के विषय में लिखा है, शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। शाऊल परमेश्वर के साथ नहीं चला, तो प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को चुना जो उसके मन के अनुसार था। हालेलुया, हालेलुया। उसकी बातें प्रभु को ना आकर्षित करती थी दाऊद की, है ना। जब गोलियत आया तो सभी ने हथियार गिरा दिए, है ना, कि बहुत बड़ा है ये, तो बहुत, हम नहीं लड़ सकते। लेकिन दाऊद ने क्या बोला? कहता, तू मेरे परमेश्वर यहोवा को ललकार रहा है, तू उसको ललकार रहा है। हालेलुया। उसके सामने खड़ा हो गया। किसके नाम से? यहोवा के नाम से। इतनी परवाह थी उसको परमेश्वर के नाम की। अपने परमेश्वर के नाम को वो बेइज्जत होने नहीं था देता। अपने परमेश्वर के नाम को वो कभी भी दाग नहीं था लगने देता। हालेलुया। ਉਹਨੂੰ पंजाबी च कहते जिदा अणखाई, कहता यार तू साडी प्रजा के लोगों को ललकार रहा, हमारे लोगों को ललकार रहा है। वो, उसकी क्या जरूरत, उसकी क्या मजाल। जब वो गया परमेश्वर के सामने, सॉरी गोलियत के सामने, हालेलुया, उसने प्रोफेसी की। उसने क्या बोला? आज परमेश्वर तुझको मेरे, बाइबल को पढ़ने वाले, हाथ में कर देगा। तेरे सर को आज मैं तेरी धड़ से अलग कर दूंगा। और परमेश्वर ने उसके द्वारा गोलियत को मरवाया और इस्राएलियों को जय दी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के मन के अनुसार हैं तो आपके द्वारा प्रभु शैतान के राज्य को खत्म करेगा। आपके द्वारा प्रभु शैतान की दुष्टात्मा को खत्म कर देगा। आपके द्वारा परमेश्वर उन दुष्टात्माओं का नाश करेगा। हालेलुया। और आपको ऊंचा उठाएगा। बोलिए हालेलुया। क्या देखा हमने? तीसरा पॉइंट, प्रभु के मन के अनुसार का व्यक्ति हमें होना है, जैसा प्रभु चाहता है। हालेलुया। चौथा नंबर देखेंगे, जिनका हृदय प्रभु के सामने निष्कपट हो। किन लोगों को ढूंढता है प्रभु? फोर्थ पॉइंट, जिनका हृदय प्रभु के सामने निष्कपट हो। निष्कपट को क्या बोलेंगे? है जी?
धोखा देने वाला ना हो। हालेलुया। मैं ना जब सुबह सुबह प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत चीजें सोचता हूं। एक्चुअल में ना शैतान ने आपको उन छोटी छोटी चीजों में फंसाया हुआ है। विश्वासियों को, कलीसिया को उन छोटी छोटी चीजों में उसने फंसाया हुआ है। हालेलुया। जिसके कारण आपकी बरकत, जिसके कारण आपकी आशीष रुक जाती है। हालेलुया, है ना। आप प्रार्थना में रहें। मैं आपको ये बोलूंगा, ज्यादा किसी के साथ बातचीत ना करें, प्रार्थना में रहें। जो गलत बोलने वाला व्यक्ति है उसकी संगति छोड़ दो। अगर आप उसकी संगति नहीं ना छोड़ रहे, आप उसके साथ बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, खुदा के दासों के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं आपको सच बोल रहा हूं, आप अपने फ्यूचर को नष्ट कर रहे हो। सच है या झूठ है? जितना आप प्रभु के निकट रहोगे, जितना आप अच्छी संगति वाले लोगों के निकट रहोगे, उतना आप डे बाई डे ग्रो करोगे। बोलो आमीन। हालेलुया। जितना आप प्रभु के निकट आओगे, उतना आप जल्दी ग्रो हो जाओगे। जितना आप प्रभु के निकट रहोगे, जितना आप संगति में रहोगे, जितना आप उसकी हुजूरी में जियोगे, उतना परमेश्वर आपको जल्दी ऊंचा उठाएगा। मैं किसी प्रभु के दास को सुना था, ऐसे फेसबुक पे वो बोल रहे थे, कहते ब्लेसिंग्स को लेना, जल्दी ब्लेसिंग्स को लेना, जल्दी ऊंचाई के ऊपर जाना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। हालेलुया। ये हमारे ऊपर निर्भर है। जल्दी ब्लेस होना, जल्दी आशीषित लेना। वो कैसे? जब हम जितना प्रभु के सामने रहते हैं, है ना, जितना प्रभु के ऊपर काम करते हैं, जितना प्रभु के सामने हम रहते हैं, जितना प्रभु को अपने ऊपर काम करने के लिए अनुमति देते हैं, हालेलुया हालेलुया, उतना हम जल्दी ब्लेस होंगे। बोलो हालेलुया। जितना तुसी टाइम वेस्ट करोगे, जितना आप टाइम वेस्ट करोगे, उतना आपका फ्यूचर जो है वो करप्ट होता जाएगा। जैसे बुरी संगति में और चीजों में ध्यान देना। हालेलुया हालेलुया, ना जो जवान भाई है वो ज्यादा परमेश्वर के साथ अपने टाइम को स्पेंड करें, है ना। और आपके फ्यूचर, आपकी अगली जो पीढ़ी होंगी वो ब्लेस होंगी यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया हालेलुया, है ना। बहन कमल ने अपने तीनों बच्चों को कल चर्च में भेज दिया। छोटे छोटे हैं। कहाँ बैठे हैं वो? एक तो वो बैठा है, 2 संडे स्कूल में है। एक तो शुभा रुस्तम था, उसको ढोल इतना जबरदस्त बजाना आता है, वो ढोल बजा रहा था आज ऊपर। हालेलुया हालेलुया। ये है सही शिक्षा देनी, अपने बच्चों को प्रभु के कामों में देना, भवन में देना। भी जाओ बेटा वहां पे काम करो। अभी और दूसरे आज काम कर रहे हैं लंगर में, है ना। क्या नाम है बेटे का? नवी, है ना। बड़ा सब लोग आप जितने भी काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं है। मैं रात भी प्रार्थना कर रहा था सारी क्वैट टीम के साथ, जितने भी। मैंने बोला अगर आप जिम्मेवारी से काम करोगे ना, तो परमेश्वर भी जिम्मेवारी से आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया, है ना। सोच के देखो, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, हम किसकी आराधना कर रहे हैं, हम किसके भवन में सेवा कर रहे हैं। वो जिसने जमीन आसमान को बनाया, क्या वो आपको खाली छोड़ देगा? हालेलुया। क्या वो आपको आशीष नहीं देगा? देगा। हालेलुया हालेलुया। जिनका हृदय प्रभु के सामने निष्कपट। दूसरा इतिहास 16 उसका 9 आयत पढ़ेंगे हम। प्रभु का वचन क्या कहता है जी? हाँ जी, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 आयत जी। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट
निकाल लिया सबने? दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 आयत, 538 नंबर पेज। यहां पे हमने पढ़ा, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। किनकी ओर? जो निष्कपटता से परमेश्वर के आगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन्हां दी की करे प्रभु? सहायता करे। उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य के काम दिखाए। कौन लोग? जो निष्कपट है। क्या बोला था निष्कपट को? धोखा ना देने वाले, है ना? धोखा नहीं दिंदे जेड़े एक दूजे ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਝਗੜੇ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀਆਂ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ नहीं देंदे, जेड़े निष्कपट ने। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्रभु निष्कलंक दुल्हन को लेने के लिए मेरे और आपके लिए बादलों के ऊपर आ रहा है। बोलो हालेलुया। ये घर, ये गाड़ियां, ये पैसा, ये शोहरत, ये नाम, ये इज्जत यहीं पे रह जाएगी। हालेलुया। हमारी स्पिरिट जो है वो प्रभु के साथ जाएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु उनकी सहायता करता है। प्रभु की आंखें उनके लिए पृथ्वी के ऊपर देखती रहती है कि कौन निष्कपट है, कौन निष्कपटता से मेरे साथ चल रहा है। प्रभु उनकी सहायता सामर्थ के द्वारा करता है। हम ना फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे शद्रक, मेशक, अबदनगो निष्कपट थे, प्रभु की आराधना करते थे। प्रभु ने उनकी सहायता की या नहीं की? जब उनको आग की भट्ठे में डाला गया तो प्रभु आप स्वयं आग के भट्ठे में आ गया उनको बचाने के लिए। बोलो हालेलुया। जोर से ताली बजाकर प्रभु की आराधना करें। निष्कपटता से रहते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता अपनी सामर्थ्य के द्वारा करता है। सामर्थ्य के काम दिखाकर प्रभु उनको दिखाता है कि मैं इनका परमेश्वर हूं। बोलो हालेलुया। मैं इनका छुड़ाने वाला हूं। आमीन की आवाज नहीं आई। मैं इनका चंगा करने वाला हूं। मैं इनका परमेश्वर छुटकारा देने वाला हूं। मैं इनका परमेश्वर इनको ऊंचा उठाने के लिए हूं। किन के लिए? जो निष्कपट रहते हैं। उनकी सहायता प्रभु अपनी सामर्थ्य के द्वारा करता है। हालेलुया। दानियल को जब शेरों की मांद में गिरा दिया गया, डाला गया, क्यों डाला गया? क्योंकि वो प्रभु की क्या करता था? आराधना, प्रार्थना करता था। हालेलुया। वहां पे परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना करनी राजे ने बंद कर दी। हालेलुया। लेकिन उसने फिर भी की। हालेलुया। वो क्या था? निष्कपट था। प्रभु की आराधना करता था, प्रभु के सामने रहता था। तो प्रभु शेरों की मांद में जब उसको डाला गया तो प्रभु ने सहायता से, सामर्थ के साथ उसकी सहायता की, अपनी सामर्थ के कामों के साथ परमेश्वर को उस शेरों की मांद में से बचा लिया। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम निष्कपट रहे, हम धोखा देने वाले ना रहे। मेरे अजीजों, इन शब्दों के द्वारा आप बहुत सारी आशीषों को ग्रहण कर सकते हैं, बहुत सारे कामों को आप रिसीव कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ों को आप रिसीव कर सकते हो, अपनी चंगाई को आप रिसीव कर सकते हो।
हालेलुया ना। वो बहन लुधियाना से आते हैं, देखो कितनी दूर लुधियाना है। हालेलुया। कितने बजे चलते सुबह? 6 बजे चलते हैं देखो, और इत्थे पहुंचते हैं। हालेलुया। प्रभु ने उनको चंगाई दी, कितनी जबरदस्त। यूट्यूब के ऊपर भी इनकी गवाही है, फोटोज हैं, है ना। इनको चमड़ी का रोग था, जैसे जल जाती है ना स्किन, ऐसे इनकी स्किन थी। लेकिन जब ये पिछले संडे है ना, कि पिछले से पिछले संडे प्रभु के भवन में आए, प्रार्थना करवाई, प्रभु ने मंडे को ही इनकी स्किन जो है वो प्रभु ने हील कर दी। जोर से तारीफ करें खुदा की, बोलो हालेलुया, हालेलुया। 5th पॉइंट देखेंगे हम, लास्ट पॉइंट। प्रभु खोए हुओं को ढूंढने, खोए हुए नाश होने वाले भेड़ को, खोए हुओं को ढूंढने और नाश होने वालों के लिए प्रभु इस धरती के ऊपर आया। और प्रभु चाहता है कि हम नाश होने वाले व्यक्ति नहीं, बल्कि प्रभु के बेटे और बेटियां बन जाए, है ना। अगर आप मेरे साथ निकालो लूका 19 और उसकी 10 आयत पढ़ेंगे, प्रभु का वचन क्या कहता है। लूका रचित समाचार 19 अध्याय उसका 10 आयत। हाँ जी। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए। हालेलुया। जैसे आप में से कितनी बहनें, कितने भाई वो खोए हुए थे, प्रभु ने आपको ढूंढा किसी न किसी रीजन के द्वारा, किसी न किसी उद्देश्य के द्वारा। जैसे इस बहन को प्रॉब्लम थी स्किन की, प्रभु ने ढूंढा ताकि इनका उद्धार हो जाए। भाई विजय को, विजय की मम्मी को, भाई को, सबको आपको ढूंढा प्रभु ने, आपका क्या हो जाए, उद्धार हो जाए। और प्रभु उनको भी आज भी उनको ढूंढ रहा है जो अपने आत्मिक लेवल को खो चुके हैं। बोलो हालेलुया। प्रभु की आंखें उनको भी ढूंढती हैं जो अपनी प्रार्थना को खो चुके हैं, जो अपने अभिषेक को खो चुके हैं, जो अपने आत्मिक लेवल को खो चुके हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपकी और हमारी तरह नहीं है कि जिसके साथ, जिसने पाप कर दिया, जिसके साथ झगड़ा हो गया, हम क्या करते हैं, उनको बुलाते ही नहीं है ना। नहीं है, नहीं बुलाना मैं, इन्हें तो मेरे नाल इदां कीता। हालेलुया। इन्हें तो मेरे नाल इदां कीता। हालेलुया। इस तरह का एटीट्यूड परमेश्वर का नहीं है। परमेश्वर माफ करने वाला है। हालेलुया। ਉਹਦਾ एटीट्यूड कितना दा है, ਉਹਦਾ करैक्टर कितना दा, माफ करने वाला, वो माफ करने वाला है ना। परमेश्वर की बाहें आज भी उन लोगों के लिए फैली रहती हैं जो प्रभु से दूर हो गए, जो प्रभु में भी चलते हैं लेकिन प्रभु से दूर हो गए हैं, आत्मिक लेवल में डंडे हैं। आज भी प्रभु उनको चाहता है कि वो वापस आ जाए और मैं उसके साथ संगति करूं। बोलो हालेलुया। प्रभु खोए हुओं को ढूंढने आया, जो खो गए हैं। जहां पे आपको मौका मिलता है, जैसे मैं बता रहा था कि कल मैंने उस भाई को फिर से सुसमाचार दिया और बताया कि यीशु जीवन है, यीशु मेरे और आपके लिए मारा और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। तो उस भाई ने पता क्या बोला, अच्छा जी प्रभु जिंदा हुआ, मतलब लोगों को पता ही नहीं है। हालेलुया। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने बोला पता नहीं था आपको? नहीं कहते। मैंने बोला वो जिंदा हुआ, उसकी कब्र आज भी बोलो खाली है। जोर से तारीफ करें। कितने गांव में कितने लोगों को पता ही नहीं है। अगर आपके घर में, अगर आपके पास में कोई रिश्तेदार है, उसको बताओ ये गुड न्यूज है, ये भी एक आराधना है,
ये भी एक क्या है बोलो, आराधना है। जब हम प्रभु का नाम किसी को बताते हैं, प्रभु की खुशखबरी किसी को बताते हैं, प्रभु के विषय में किसी को बताते हैं। आप सोच कर देखो, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, जब आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर के नाम को किसी को बताते हैं तो वो कितना खुश होता होगा। हालेलुया। मेरी बेटी मेरे नाम को बता रही है, मेरी बेटी लोगों को बचा रही है, मेरा बेटा लोगों को बचा रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूं, जो प्रभु ने मेरे मन में डाली, कि आप हर संडे 2 लोगों के लिए प्रार्थना किया करो और 2 लोगों को लेकर आओ चर्च में। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को? 2 लोगों को, सिर्फ 2, ज्यादा नहीं। 2 लोगों को बताओ और लेकर आओ कि चर्च में आओ, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको हील करेगा। और देखना प्रभु आपके जीवन में कैसी आशीषों को देता है। बोलो हालेलुया। ये भी एक आराधना है। हालेलुया। मैं बचाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बचा हूं कि मैं औरों को ना बचाऊं। मैं बचा हूं, मैं औरों को भी बचाऊं। इससे बहुत बड़ा बेनिफिट है। खुदा आपकी ओर आकर्षित होता है, प्रभु आपको ब्लेस करता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में हमने अभी अभी पढ़ा कि वो खोए हुओं को ढूंढने आया है। वो अपने आप नहीं ढूंढता, वो किसी के द्वारा काम करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जैसे आपने किसी बहन को टेस्टिमनी बताई, किसी को प्रभु का वचन बताया, तो भाई जब आप प्रार्थना करके उसको वचन बताओगे, टेस्टिमनी बताओगे, तो प्रभु आपके जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा और उस बहन को बचा लेगा। हालेलुया। और देखो बाइबल में एक बात लिखी है कि जब कोई जन बच जाता है, तौबा करता है, तो स्वर्ग में लाखों खुशियां मनाई जाती है। कितनी बड़ी बात है जो हम नहीं करते अपने जीवन में, जो सुसमाचार हम नहीं देते। ये जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने आत्मिक क्षेत्र से गिरे हुए हैं तो प्रभु आपको भी ढूंढने के लिए यहाँ पे आया है। बोलो हालेलुया। आप अपने लेवल को खो चुके हो, आप अपने प्रार्थना लेवल को खो चुके हो, तो प्रभु आपको ढूंढने के लिए आया है।